नानी और कहानी, हर कहानी में सीख। एक माँ ने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया और उस श्राप ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरा गांव सन्न रह गया। राजपुर गांव में रहती थी एक विधवा माँ, जानकी देवी। उसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा कर्ण। पति की मौत के बाद जानकी देवी ने दिन रात मजदूरी करके दोनों बेटों को पाला। भूखी सोई, लेकिन बेटों की थाली कभी खाली नहीं रहने दी। बेटा अर्जुन, बेटा कर्ण, तुम दोनों अच्छे से पढ़ लो। एक दिन तुम्हारी माँ का नाम रोशन करोगे। हाँ माँ, जो तुम कहो। साल गुजरते गए। अर्जुन शहर में इंजीनियर बन गया। बड़ा घर, गाड़ी, नौकरानी। वहीं कर्ण गांव में ही रहकर छोटी सी दुकान चलाता था और माँ की सेवा करता था। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सुजाता के साथ गांव आया। हाय भगवान, इतना गंदा घर, यहाँ कैसे रहूंगी मैं? बेटा अर्जुन, आ गया तू? कितने दिन बाद? हाँ माँ, बस 2 दिन के लिए आया हूँ। ऑफिस का काम है। भैया, चाय पियो। अरे वाह, छोटा देवर तो अभी तक इसी गांव में फंसा है। कोई बड़ा काम धंधा नहीं मिला क्या? भाभी, माँ की सेवा से बड़ा कोई धंधा नहीं है। वाह, बहुत फिलोसॉफिकल हो भाई। खैर, गरीबों को यही सब सोचना चाहिए। बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ शहर चल सकती हूँ? माँ, वो मेरा फ्लैट छोटा है और सुजाता को भी तुम्हें यहीं कंफर्टेबल रहना चाहिए। कर्ण है ना तुम्हारे साथ? मम्मी जी, शहर में आपको सब कुछ अलग लगेगा, गांव में ही अच्छे हैं आप। ठीक है बेटा, तू जा। भैया, ये क्या कह रहे हो आप? माँ ने हमें पाला और आज? तू बीच में मत बोल कर्ण, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। कुछ महीने बाद माँ बीमार पड़ गई। कर्ण ने अर्जुन को फोन किया। भैया, माँ को दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी आ जाइए। करण, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तू डॉक्टर को दिखा दे। पैसे चाहिए तो बता। भैया, माँ को पैसे नहीं, आप चाहिए। ड्रामा मत कर, वीकेंड पर आ जाऊंगा। 3 दिन तक अर्जुन नहीं आया। चौथे दिन जब वो आया तो माँ का हाल बहुत खराब था। अर्जुन, बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, मैं आ गया। तू चिंता मत क्या। बेटा, मुझे तेरे साथ रहना है। मुझे ले चल अपने साथ। देखो, मैं पूरी सास की सेवा नहीं कर सकती। मेरी लाइफ मेरी है। माँ, तुम यहीं ठीक हो। कर्ण है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अचानक माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन, मैंने तुझे जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, और आज जब मुझे तेरी जरूरत है तो तू मुझे अकेला छोड़ रहा है। ठीक है बेटा, जा, लेकिन याद रख, जैसा तू आज मेरे साथ कर रहा है वैसा ही एक दिन तेरे साथ भी होगा। एक दिन तू भी अपने बच्चों से यही सुनेगा, पापा, आप हमारे लिए बोझ हो। ये सुनकर पूरे हॉस्पिटल में सन्नाटा छा जाता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद सिर्फ कर्ण के साथ है। जा तू, जा। साल बीतते गए। कर्ण ने माँ की सेवा की जब तक माँ जिंदा रही। माँ की मृत्यु के बाद कर्ण ने अपनी छोटी सी दुकान को मेहनत से बड़ा किया। वहीं अर्जुन की कंपनी में काफी लॉस हुआ। उसकी नौकरी चली गई, घर बिक गया। अर्जुन के 2 बेटे हुए, रोहन और मोहन। सुजाता की एक ही चाह थी, बेटों को बड़ा आदमी बनाना। रोहन, मोहन, तुम दोनों खूब पढ़ो, बड़े अफसर बनो। 20 साल बाद रोहन और मोहन दोनों बड़े बिजनेसमैन बन गए, अमेरिका में सेटल हो गए। और अर्जुन, वो एक बूढ़ा अकेला आदमी बन गया था। सुजाता की डेथ हो चुकी थी। एक दिन
अर्जुन ने अपने बेटे रोहन को फोन किया। बेटा रोहन, मैं बहुत बीमार हूँ। क्या तुम मुझे अपने पास अमेरिका ले जा सकते हो? पापा, आप जानते हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ, और वैसे भी यहाँ का क्लाइमेट आपको सूट नहीं करेगा। आप इंडिया में ही कंफर्टेबल हैं। बेटा, मैं अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पापा, मैं आपके लिए केयरटेकर रख देता हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, मुझे पैसे नहीं, तुम चाहिए। सॉरी डैड, आई एम वेरी बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। कॉल कट जाती है और अर्जुन के चेहरे पर सदमा आ जाता है। फिर अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आती है। जैसा तू आज मेरे साथ कर रहा है, वैसा ही एक दिन तेरे साथ भी होगा। माँ, तू सही कह रही थी। आज मैं वही झेल रहा हूं जो मैंने तुझे दिया था। माँ, मुझे माफ कर दे। उसी समय कोई दरवाजा खटखटाता है। भैया, कैसे हो? कर्ण, तू यहाँ? मेरे भाई! भैया, मुझे पता चला आप बीमार हैं और अकेले हैं, सोचा आपसे मिल लूं। कर्ण, मैंने तेरे साथ, माँ के साथ बहुत गलत किया। भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं। माँ ने सिखाया था, परिवार कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ता। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ। भैया, माँ ने कहा था, माफी मांगने में बड़प्पन है और माफ करने में इंसानियत। आप चलिए मेरे साथ। अर्जुन को समझ आ गया था, माँ का श्राप नहीं बल्कि जिंदगी का सच था जो उसे मिला। जो बीज हम आज बोते हैं, वही फल हमें कल मिलता है। भैया, माँ कहती थी, खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस समझने में देर हो जाती है। याद रखिए, माता पिता का साथ ही असली दौलत है। जो आज आप अपने माता पिता के साथ करेंगे, वही कल आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। ये कोई श्राप नहीं, ये जिंदगी का नियम है।